बंटी कबूतर के घर कालू कौवा एक टुनटुनी चिड़िया का रिश्ता लेकर आता है। कालू, दहेज की कोई दिक्कत नहीं, हम दहेज नहीं लेंगे, बस हमारी बहू सुंदर होनी चाहिए। मुझे तो एक सुंदर और सुशील बहू चाहिए। सुंदर? सुंदर की तो बात ही ना करे माँ जी। सुंदर तो इतनी है वो चिड़िया कि हीरा भी उसे देखकर शर्मा जाए। ये देखे, उसकी तस्वीर लाया हूँ मैं। बंटी कबूतर जैसे ही तस्वीर देखता है वो तो मर ही जाता है। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि वो तो उसी समय उस रिश्ते को स्वीकार कर लेता है। स्वीकार है, मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। मैं शादी करूँगा तो इसी पक्षी से करूँगा माँ जी, वरना मैं किसी से भी शादी नहीं करूँगा। ये तो बहुत सुंदर पक्षी है। मुझे हमेशा से इतनी सुंदर सी चिड़िया चाहिए थी, वो आज मुझे मिल गई। ठीक है, फिर 50 रुपए दो और समझो कि रिश्ता पक्का। चलो मेरे साथ उसके घर पे, तुम्हारा ब्याह करा देता हूँ आज ही। तो फिर ये लो अपनी शादी फिक्स करवाने की फीस, और मैं अभी आया अपने पंखों को धोकर। और फिर कौवा वहाँ से चला जाता है। बंटी बेटा, तुम्हें रिश्ता पक्का करने से पहले एक बार उससे पूछ लेना चाहिए था कि आखिर लड़की का व्यवहार कैसा है, उसका चरित्र कैसा है। तुमने बिन बात की उसे फीस दे दी। हर चीज सुंदरता ही नहीं होती बेटा, हमें उसके अलावा भी जांच पड़ताल करनी चाहिए। अगर बाद में लड़की में कुछ कमी रही तो फिर हम कैसे करेंगे सब कुछ? माँ जी, सारी चीज व्यवहार और चरित्र ही नहीं होती, सुंदरता नाम की भी कोई चीज होती है दुनिया में। और आजकल तो सारे पक्षी सिर्फ सुंदरता ही देखते हैं। और वैसे भी मुझे उस जैसी पक्षी कहीं नहीं मिलती। वो बहुत सुंदर पक्षी है। और वैसे भी वो चिड़िया प्यारी जरूर होगी। मैं रह लूंगा उसके साथ माँ जी। अब मैं जा रहा हूँ अपने पंखों को धोने, मुझे ब्याह करने भी जाना है उसके घर। उसके बाद कबूतर शादी करने चिड़िया के घर चला जाता है और शादी कर कर उसे अपने घर ले आता है। लाए माँ जी, मेरी फीस दे दे। आपकी तोतली बेटी की शादी मैंने करवाई है, उसके लिए तो आपको थोड़ा महंगी फीस देनी पड़ेगी। और फिर चिड़िया भी 50 रुपए निकाल कर कौवे को दे देती है और कौवा अपने रास्ते निकल जाता है। बहू, मेरी बहू तो सच में बहुत सुंदर है। नाम क्या है मेरी बहू का? बंटी, तूने शादी में इतनी जल्दी लगाई, मुझे नाम भी नहीं पूछने दिया अपनी बहू का। पर बहू जी तो बोल ही नहीं रही थी। माँ जी, पत्नी जी का नाम पिंकी है, पर पिंकी बोल क्यों नहीं रही है? अरे बहू, तू बोल क्यों नहीं रही है? कहीं तू गूंगी तो नहीं? नहीं माँ जी, मैं गूंगी तो नहीं, बस मैं तोतली हूँ। बस थोड़ा थोड़ा बोलते समय जुबान अटक जाती है। ऐसा सुन के तो कबूतर की सारी खुशियाँ और सपने एक सेकंड में ही बर्बाद हो जाते हैं और फिर वो अपनी माँ को बोलता है। माँ जी, ये चिड़िया तो तोतली है। मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं था कि ये तोतली रहेगी। अब मैं क्या करूं?
मेरा कुछ नहीं हो सकता। सारे पक्षी मेरा मजाक बनाएंगे कि मैंने एक तोतली चिड़िया से शादी कर लिया। नहीं बेटा, तेरा कोई भी दोस्त तेरा मजाक नहीं बनाएगा। जब तेरे दोस्त आएंगे तो तू शांत रहियो, तू कुछ भी मत बोलियो इसके दोस्तों के सामने। इसी तरह शादी के 2 दिन बीत जाते हैं और उसके बाद कबूतर का मामा कबूतर के घर आते हैं। और फिर बंटी, तुझे तो बहुत मजा आ रहा होगा शादी करके। तू तो बहुत खुश होगा खुद में ही। बहू, तूने चावल कहाँ रखे हैं? यहाँ किचन में तो मुझे चावल नहीं मिल रहे। माँ जी, रैक पे देखो, रखा होगा वहीं पे। ये क्या कबूतर, तुम्हारी पत्नी तो तोतली है। तुम्हें सबसे पहले मुझे ये बात बतानी चाहिए थी। ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसका इलाज मेरे पास है। चलो तुम दोनों मेरे घर, मैं तुम्हें फूलों का रस पिलाता हूँ, जिससे तुम्हारा तोतलापन दूर हो जाएगा। उसके बाद कबूतर का मामा टुनटुनी को फूलों का रस देता है। उसे पीने के बाद टुनटुनी की आवाज़ ठीक हो जाती है और उसे तोतलाने की कोई दिक्कत नहीं रहती।